चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैम। कुछ गेनर्स की लिस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नाम जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स का है। इसमें करीब 10% का मूव आया, 318 पर ट्रेड कर रहा है और लगातार एक साल से गिरावट में ही है। एक साल में 26%, 6 महीने में 37-38% की गिरावट है मैम। क्या करना चाहिए मैम? यहाँ पे कुछ नया बेस फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कुछ अपसाइड है यहाँ पे? इसको देखिए, अब ये 318 के पास में है। आई वुड से ट्राई टू कैच इट। वैल्यू मिल रही है तो इसको खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। डेफिनेटली आज के इस मूव के बाद कल के बेसिस पर तो ये 10% अप है। बट अगर मैं ओवरऑल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक सेक्टर बोला था अभी, एनर्जी सेक्टर, राइट। अगर हम एनर्जी सेक्टर पर फोकस हैं तो हम जो इसके प्रॉक्सी सेक्टर्स हैं उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सो दिस इज काइंड ऑफ दैट। तो आप इसमें चाहें तो एक मौका ढूंढ सकते हैं। इसमें अब इनका जो स्पेशलाइजेशन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं जाते, हम्म। लेकिन यहाँ पर एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटीज बहुत ही बढ़िया है। एंड सोनाकॉम्स जैसा कुछ हो सकता है यहाँ पर, जो सोनाकॉम्स में हम लोगों ने पिछली बार देखा कि अच्छा बाउंस आया था 420 425 के भाव से, एंड इट वेंट अप टू 480 500 के आसपास गया। तो वही कुछ यहाँ पर बन सकता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। कंपनी में फिलहाल आपको इस क्वार्टर के रिजल्ट जरूर ट्रैक करिएगा कि कैसे आए हैं, क्योंकि वैल्यूएशन के तर्ज पर ये थोड़ी सी महंगी है। तो ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है मेक और ब्रेक जैसा होना चाहिए। अगर इसमें इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट नहीं दिखा तो आप इसको चाहें तो अर्ली एग्जिट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इस क्वार्टर में इसमें थोड़ा भी प्रॉफिट आ गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सेंटिमेंट्स बदल जाएंगे पॉजिटिव साइड के लिए, यानी अपसाइड की मूवमेंट थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो होल्ड करो इसको, अगर प्लस फ्रेश बाय करना है तब भी कर सकते हैं। और 375, नहीं थोड़ी सॉरी, 365 से लेकर के आप 430 तक के भाव के लिए वेट करिए, मौका है। और स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, 255 रुपए का स्टॉप लॉस है, कंपेरेटिवली बड़ा तो है लेकिन टारगेट की अपेक्षा ठीक है। ऑलराइट मैम। और ड्यूरेशन क्या होगा मैम इसके लिए? इसमें आप 3 महीने तक का ही व्यू रखिए बस। मोमेंटम में ये जल्दी काम कर सकता है। ऑलराइट चलिए। तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स 318 पर ट्रेड कर रहा है। 9%, 10% की आज के दिन पर तेजी है, लेकिन मौका अभी भी बना हुआ है। आप करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं और 318 का प्राइस है। 365 का पहला टारगेट यहाँ पर नजर आएगा और 430 का दूसरा टारगेट यहाँ पर नजर आ सकता है। आपको स्टॉप लॉस, आपको थोड़ा सा, अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो इक्वली बैठ रहा है यहाँ पर। 255 के आसपास में आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस करना है और 365 का आपका यहाँ पर टारगेट होगा पहला। इसमें अभी वैसे सर्किट लग चुका है तो आप बहुत ही भागते प्राइस को मत पकड़िए। कोशिश करिए कि या तो बस का जिसने कूल ऑफ सर्किट होने लगा का। है, बिल्कुल। यस, अभी और 2 दिन शुरू हुआ है तो सर्किट हो सकता है कि अनलॉक हो जाए, तो प्राइस लगा के रखिए, अगर खुलेगा तो मिल जाएगा। ओके। मैम अगला जो काउंटर है वो है मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस में भी आज 10% की तेजी है और करीब 3,708 के पास अभी ट्रेड कर रहा है। एक हफ्ते में देखें तो 14%, एक महीने में 15, 3 महीने में 34%, और पिछले एक साल में 108% मैम। अब कुछ है मैम? बाकी तो नहीं लग रहा कुछ इसमें। मुझे शायद जागरण में, शायद हम्म। मुथूट और चोला फाइनेंस को कंपैरिजन के लिए पूछा था कि किसको बाय करे। अब अच्छा। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने किसका नाम लिया था, लेकिन आई थिंक दैट वाज मुथूट। मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने चेक क्योंकि इसको नोट डाउन नहीं किया था। सो लेकिन रही बात कि इसमें जगह बची है कि नहीं, आज तो नहीं है। आज आज अगर इसमें जाएंगे तो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हम्म। स्टॉप लॉस वाइज हो सकता है, बट ट्रेंड वाइज स्टिल स्ट्रॉन्ग। और मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इसको खरीदो, लेकिन महंगा है अभी। और अगर सही भाव कब आ सकता है ये पूछना चाहते हैं तो आप इसको 3,500 के आसपास फिर से कोशिश करिए, अगर मिले तो खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 3,050 पर, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखिए कम से कम आप 4,150 से लेकर के लगभग 4,500। बड़ी रेंज की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ट्रेंड भी इसका वैसा ही है, और ये बड़ी ट्रेड रेंज में ट्रेड करेगा। जो पहले से है वो रख के बैठ सकते हैं। चलिए। मैम आपने अगर मुथूट फाइनेंस दिया था उसने भी अच्छा परफॉर्म किया, चोला इन्वेस्टमेंट दिया था तो उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। एक साल में 44-45% का रिटर्न है, तो दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया था। थैंक्स। चलिए। अगला काउंटर है मैम जुबिलेंट फूड्स का, और यहाँ पर भी हमें आज के दिन पर तेजी ही देखने को मिल रही है और करीब 8.5% का यहाँ पर जंप है और 621 के आसपास में अभी ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 मंथ्स में देखें तो करीब 10% की गिरावट है और एक साल में 2-2.5% का ही मूव आया है।
तो आज का मूव काफी अच्छा है मैम, 8 साढ़े 8% का। और यहाँ से क्या लगता है मैम, अपसाइड है यहाँ से 620 के बाद? जुबिलेंट फूड में ये सब साइड है, और ये एक्चुअली आज सुबह आई थिंक ये डिस्कस हुआ है कहीं पर, या फिर पिछले हफ्ते, आई कांट रिकॉल दैट, बट 625 का टारगेट मैं देकर हूँ, और उसके बाद सीधा एक बड़ा टारगेट है 680 का। तो अभी भी मेरे ना तो पहला टारगेट हिट हुआ है, इट्स अ डिस्क्लोजर, तो इट्स स्टिल एक्टिव कॉल, अभी भी एक्टिव है। तो 625 और 680 का टारगेट भाव में ऑलरेडी देकर के हूँ इसमें। फिर भी अगर किसी को इसमें एंट्री बनानी है, थोड़ा सा महंगा जरूर लग रहा है आज, क्योंकि आज ये गैप अप भी हुआ है और उसके बाद सस्टेन भी हो रहा है। तो इस मायने से लगभग लगभग ये अभी महंगा है, आपकी कल के बाइंग की अपेक्षा 8-9% से खरीदार बन सकते हैं। अगर आप, अब मेरा टारगेट 625 का था, मैं इसको कितना स्ट्रेच करूंगी, कम आप इसमें 640 मैक्सिमम आप देख सकते हैं एज अ फर्स्ट टारगेट, और 680 का दूसरा टारगेट अगर आप आ जा रहे हैं। और आपका स्टॉप लॉस लेकिन इस बार छोटा रखिएगा, 580 इज मोर देन इनफ। आपको अभी 665 का स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने सुबह मुझे सुना होगा उनकी नजर में 565 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने बोला था। बट क्योंकि एंट्री दोबारा फ्रेश बता रही हूँ, फ्रेश लेवल्स पे बता रही हूँ, तो यहाँ पर 580 का स्टॉप लॉस है, जो मेंटेन करके एंट्री बनाई जा सकती है। चलिए, तो जुबिलेंट फूड को लेकर के यहाँ पर भी हो गया मैम। हम लूजर्स कैटेगरी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, वहां पर भी हाँ चल। जी। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो सोनाटा सॉफ्टवेयर्स का है। सोनाटा सॉफ्टवेयर्स में करीब 5% का यहाँ पर मूव देखने को मिला, सॉरी गिरावट आज के दिन पर देखने को मिली, और 369 पर ये ट्रेड कर रहा है। हम्म। अगर हम 3 महीने की बात करें तो करीब 2-2.5% का ही छोटा सा एक मूव देखने को मिला था, लेकिन लगातार जो है गिरावट के साथ ही कामकाज कर रहा है। एक साल में 33% की गिरावट अब तक आ चुकी है। सोनाटा हम्म। सॉफ्टवेयर को लेकर के कोई व्यू बन रहा है मैम यहाँ से? टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको चार्ट पे? सोनाटा टेक्निकली इसमें से भी ज्यादा है। एक सेकेंड, हम कुछ और भी चीजें यहाँ पर देखना चाहेंगे। व्हाट द फाइनेंशियल सेज, स्मॉल कैप सेक्टर, ओके, ठीक है। एक आइडिया, क्या हमने पिछली बार आइडिया आपके साथ डिस्कस किया था, आइडिया राइट मैम, वोडाफोन? आइडिया आइडिया डिस्कस किया था। ओके, बाइंग दिया था, तो उसमें 11 रुपए का एक ट्रिगर हो गया शायद, एक टारगेट आज 11-12-14 रुपए, ये टारगेट से 11 रुपए आज हिट हो गया है। तो किसी को बुक करना है तो कर सकते हैं, बाकी बाकी दो टारगेट्स के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। राइट। वेल, सोनाटा सॉफ्टवेयर देखो आज 370 के पास में है। हम्म। मेरा ये ओपिनियन बनता है यहाँ पर कि ये 315 320 में एक बार आ सकता है। हम्म। चांसेस कम है, बट आ सकता है। अगर आ जाए तो आपको थोड़ा एवरेज करना पड़ सकता है। हम्म। ये मैं सकता वाले वर्ड यूज करूँ तो उसको प्लीज अंडरस्कोर करिएगा। राइट। एंड 275 का एक एवरेज स्टॉप लॉस है, अगर आए तो ही एवरेज करना है, अदरवाइज बिल्कुल आप इसको एज इट इज एक बाइंग व्यू कंसीडर कर सकते हैं। जिसमें यहाँ से एक टारगेट बनता है 430 रुपए का, अगर आप इसको चाहें आज 370 के पास खरीदना तो 430 का एक पहला टारगेट, हम्म। एंड लगभग लगभग आप 510 रुपए का एक दूसरा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म। नीचे के भाव पर एक बार मिले तो थोड़ा एड ऑन करेगा, डरना नहीं है। 275 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें एक व्यू बनता है। हम्म। और बिना एवरेज के अगर मैं आज की डेट पर बात करूं, हम्म। अगर हमें एवरेज ना करना पड़ा इसमें, तो इसमें एक अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बनता है। चलिए, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपके लिए इस पे भी एक अच्छी पोजीशन बनाने का जो है टाइमिंग है, और अभी 370 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 410 के टारगेट है मैम यहाँ पे, राइट? 435, 510, ओके, 435। 435, सॉरी 435 और 510, तो अच्छा खासा एक अपसाइड है आप लोगों के लिए यहाँ पर। 435 और 510, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 275 का, राइट मैम? ओके। यस। चलिए, अगला जो काउंटर है यहाँ पर वो है मैम इन्फोसिस का। इन्फोसिस में भी आज के दिन पर हल्की गिरावट है, 2-2.5% के आसपास की गिरावट है, और 1505 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। आप जी। आईटी को लेकर के बुलिश ही है मैम। इन्फोसिस कैसा लग रहा है? इन्फोसिस तो रिटेलर्स का सबसे मतलब पसंदीदा स्टॉक है आईटी सेक्टर का। देखिए, इन्फोसिस में आई हम्म। थिंक मेरा खुद का एक इन्वेस्टमेंट है, लेट मी चेक कि वो अभी है या नहीं। और मैंने उसको स्ट्रेटेजिकली लिया है। हम्म। यस, आई एम पर्सनली इन्वेस्टेड इन इन्फोसिस, वो भी क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक न्यूज है कि हम्म। इसको मुझे टेंडर करना है, इसके शेयर मुझे 1800 के भाव पर। उस न्यूज को कंसिडर करते हुए मैंने इसको खरीद के रखा हुआ है। तो मेरा व्यू बहुत क्लियर है, मैं इसको एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस टेंडर को अनकैश करने की कोशिश में हूँ, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है हम्म। एज ऑफ नाउ। बट एज फार एज कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं, तो जो कंपनी खुद से अपनी वैल्यूएशन 1800 रुपए का डिसाइड कर रही है, और आज वो भाव अगर 1500 पर है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें
एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको खरीद लेने में ज्यादा भलाई है, क्योंकि आज अगर आप खरीदते हैं तो 1800 का भाव जो है यहाँ से 20% है, तो क्या इन्फोसिस यहाँ से 20% गिर सकता है? चांसेस बहुत कम है। 20% का मतलब होता है कि ये 1200 के पास में जाएगा, विच इज वेरी अनलाइकली, उतना नहीं गिरने वाला है। हद से हद अगर ये गिर भी जाता है तो आपका वापस समझिए कि 1350 तक ये वापस जा सकता है। तो रिस्क इसमें 8% तक है, और रिवॉर्ड जो फिक्स है, मतलब ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं, जो रिवॉर्ड इसमें फिक्स है वो 20% का है, तो ये एक फेवरेबल टेक बनता है, कोई चाहे तो कर सकते हैं, मैंने लिया है। बाईबैक का डिस्क्लोजर डेट देख क्या है मैम? बायबैक का डेट तो शायद उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड डेट जरूर दिया था, आज का ही है, तो आज अब नहीं ले सकते आई थिंक। अब नहीं ले सकते? इन्फोसिस, हाँ 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 हाँ, मुझे याद, ठीक है, आपने अच्छा सवाल ये पूछ लिया। बायबैक डेट था उसका आई थिंक 14 नवंबर। अब नहीं लेना है उस प्रोस्पेक्ट से, अब नहीं लेना, जो पहले से थे उनके पास, ठीक है। तो मैंने उस नजरिए से, एज ए एक्सप्लेन, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑलरेडी अनकैश कर लिया है, लेकिन फिर भी आप इसमें चाहें तो फ्यूचर में 3 महीने का एक लॉन्ग व्यू बनाए, फ्यूचर का, यानी जनवरी का कॉल खरीदिए एट द मनी, क्योंकि ये मोमेंट होगा वो मुझे मालूम लग रहा है। तो एट द मनी पुट से उसको हेज करके 3 महीने के व्यू के साथ एक मूव को आप प्ले कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक अच्छा चांसेस बनेंगे और रिस्क भी आपका कम हो जाएगा। तो दैट्स माय ओपिनियन, हालांकि मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ, अवॉइड कर सकते हैं आप। ऑलराइट, चलिए, तो इन्फोसिस में अच्छा एक दिन था, बाईबैक का टाइम है 1506 के आसपास में भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है। यहाँ से बाईबैक का जो प्राइस है वो करीब 1800 के आसपास का, 20% का यहाँ से जो है अपसाइड पर कंपनी बाईबैक करने वाली है। लेकिन मैम ने जैसा अभी बताया कि अभी हम आज के दिन पर अब बाइंग नहीं कर सकते, थोड़ा सा लेट हो गए, बट ठीक है, अगर आप में से किसी के पास पहले से इन्फोसिस पड़ा हुआ है तो वेल वेल एंड गुड। आपको जो रिकॉर्ड डेट है उसके बाद से आज की रिकॉर्ड डेट है, बाईबैक में आपको 1800 के जो लेवल है वो आते हुए दिख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे मैम अभी बाई नहीं कर सकते, राइट? थोड़ा सा मुश्किल जाएगी अभी। चलिए, ठीक है।